चलिए, लास्ट और फाइनल टॉपिक है मिसलेनियस लिया है मैंने। इसमें कुछ वेराइटीज़ ली है, आपको ध्यान से देखना है, बस क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि y sin x और मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या सोचना है आपको? सबसे पहले सोचना है क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा क्या। फिर क्या सोचना है आपको, क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है क्या। फिर क्या सोचना है आपको, क्या होमोजीनियस है क्या। फिर क्या सोचना है आपको, क्या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है क्या। फिर क्या सोचना है आपको, LDE ये है क्या, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। ठीक, तो हमने देखा, हमने वो होमोजीनियस वो सब ट्राई किया, नहीं बन रहा है, ठीक है। y के साथ पूरा मतलब dy के साथ पूरा y नहीं जाएगा और dx के साथ पूरा x नहीं जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ठीक। पॉलिनोमियल होता तो समझ में भी आता, ठीक है। तो हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह फॉर्मेट में चेंज किया है, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, ठीक। तो उसके लिए मैंने क्या करा, dy बाई डी एक्स को रहने दिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके मैंने साइन का डिवाइड कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री का क्यों डिवाइड करा बेटा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर इधर डिवाइड करोगे ना तो इनके अंदर एंटर हो जाएगी वो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए किया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट मिला साइन एक्स का डिवाइड करने के बाद यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने क्या करा, इस वाले पोर्शन को इधर बुलाया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि आप जानते हो इक्वल्स टू की इस साइड x का फंक्शन रहता है, इस साइड x का फंक्शन और y रहता है, ठीक है। और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में y है। देखो LDE में ये y नहीं होता, एक तो ये नहीं होता, और एक यहाँ पे सिंगल y होता तो मज़े आ जाते, ठीक है। यानी यहाँ पे y होता सिंगल और यहाँ y नहीं होता तो मज़े आ जाते। तो एक काम किया, अब इसको हमने एक नया वेरिएबल t मान लिया, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। हाफ dt बाई डी एक्स, ये इधर का 2 नीचे आ जाएगा, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इधर का 2 नीचे आ जाएगा। गॉट इट? ठीक, ये आपने, ठीक है, ये वाला प्रोसेस आपने सपोज किया है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आप क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये P है, ये Q है, ये Y होना चाहिए, ये सिंपल dy बाई डी एक्स होना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट पुट करी वैल्यू और इसकी जगह t cot x cos x। अब हाफ को जब शिफ्ट करेंगे तो प्योर LD बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा T। Y का काम T कर रहा है इस बार, ठीक। तो आपको क्या करना है, सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है ना, e रेस टू p dx, ठीक है। यानी e रेस टू p क्या है बेटा, 2 cot x dx। इसको सॉल्व करें, है ना। नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, t, y की जगह t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q मतलब 2 cos x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्व, ठीक। लास्ट में t की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर। लास्ट में t की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा। समझ चुके हैं बात? ठीक, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये देख रहे हो आप, ये तो प्योर LD में टूटा हुआ है, ठीक है। अब इधर Q फ्री था इसलिए LD में कन्वर्ट कर दिया, इधर x फ्री नहीं है, यानी Q फ्री नहीं है, उसके पास क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x। याद करो, इस cos स्क्वायर x की जगह y की पावर n आता था तो बर्नौली लगता था, दैट मीन्स डिवाइड करते थे, ठीक। तो एक काम करो बच्चों, अभी भी सेम बर्नौली मानकर काम करो, यानी यहाँ से आपको क्या मान के काम करना है, बर्नौली मान के काम करना है। करेक्ट है बात, बर्नौली, ठीक है, ये मान के काम करना है। तो cos स्क्वायर जैसे नीचे जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर यहाँ सॉरी cos स्क्वायर y डिवाइड करोगे तो sec स्क्वायर y हो जाएगा, cos स्क्वायर y इधर डिवाइड करोगे sin 2y का फॉर्मूला लगाना पहले, 2 sin y cos y,
फिर उसके बाद जब आएगा तो सॉल्व होके ये आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से महारती हैं इन सब चीज़ों में। और 1/x साइड में लिख दिया इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, वापस से एक वेरिएबल होना चाहिए। बर्नौली में करते थे ना ये वाला पोर्शन, इसको एक वेरिएबल मानते थे, ठीक है। आप चाहो तो 2 इसके पास शिफ्ट कर दो, पी में चला जाएगा, है ना। नहीं तो इसको भी टी मान इसको सहित टी मान सकते हो आप। लेकिन मैंने क्या करा, सिर्फ 10y को नेक्स्ट एक नया वेरिएबल p माना या t माना, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक। तो 10y का सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी पी बाय डी एक्स, और सेक स्क्वायर डी वाई तो बन गया, ठीक है। इसकी जगह क्या रख दोगे, डी पी बाय डी एक्स, 2p बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक। आपको समझ में आ गई बात। यहाँ से ये 2/x ये p का काम करेगा, t मानना चाहिए था, ज़्यादा बेटर रहता, ठीक। p मानते फिर अपन, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे क्या है, p इक्वल्स टू, ठीक, ये वही अपना कैपिटल P है, ये वही अपना कैपिटल Q है, गॉट इट, है ना। और ये y का काम कर रहा है, ठीक। तो आपको वापस से क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, e रेस टू वही 2/x dx, और सॉल्यूशन क्या लिखना है, p इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड सॉल्व, ठीक। लास्ट में क्या रखना है, p की जगह 10y एंड सॉल्व, समझे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं टाइप 2 के पास, ख़त्म होने वाला है चैप्टर। ये रहा आपके सामने, बहुत प्यार से मैंने एकदम सजा दिया है, आपको बस कुछ नहीं करना, समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप में क्या खास बात है, एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें एक्स वाई को ही टी मान लो, डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। और ये आगे मैंने डिफरेंशिएशन को यहाँ तक ही बढ़ा रखा है, ठीक है। अब मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है, समझ गए ना बच्चों, कुछ नहीं, एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है तो उसको टी मान लो। देखो एक्स वाई सब जगह एक्स वाई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म बना ली मैंने, यानी यहाँ से डी एक्स कॉमन लेके, प्लस का है, डी एक्स कॉमन लोगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई को टी माना और एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। उसके बाद सब जगह टी आ जाएगा, वाई की जगह क्या आएगा, टी बाय एक्स, समझ रहे हो ना, y की जगह क्या आएगा, t बाय एक्स, ये लो सब जगह t है। और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू dtx माइनस वाई डिवाइडेड बाय x, समझ रहे हैं आप मेरी बात, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना यहाँ पर, ठीक। अब तो एलडी इतना समझ में आ ही गया होगा। अब ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया dt और dx में, यहाँ से 100% वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। कैसे होगा कि इस वाले ब्लॉक को, ये वाला जो ब्लॉक है, इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना, इस वाले ब्लॉक को फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना। जब इस वाले ब्लॉक को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे काटा पीटी होकर ये आ जाएगा, है ना, और ये वाला ब्लॉक इससे मल्टीप्लाई होकर बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, गॉट इट। अब यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, dt बाई डी एक्स में dt अलग करना है, dx अलग करना है, तो उनके पास ये कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या करना है, हमें इस सांप को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, अब ये तो ठीक है, या तो इसके फैक्टराइजेशन कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं तो पार्शियल कर दो, जो मर्जी पड़े कर दो, या अलग अलग कर दो, जुगाड़ कर दो, ठीक है। काफ़ी कुछ इंटीग्रेशन सिखा रखा है, इसको सॉल्व करना आपका काम है, ठीक। और सारे कुछ बच्चे आपस में ग्रुप बनाओ, थोड़ा आंसर मैच करो, है ना, कि तेरा भी आ रहा है मेरा भी आ रहा है टाइप से। लास्ट में टी की जगह क्या रखोगे, एक्स वाई, ठीक। आंसर आप ही का आना चाहिए बच्चों, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये मुझसे तुम्हें ये सीखना है, ये नहीं, ठीक है, मुझसे ये सीखना है आपको, ठीक है। चलिए टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 वही चमत्कारी, यूजिंग एग्जैक्ट फॉर्म, गॉट इट, यूजिंग एग्जैक्ट फॉर्म। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है,
अब आप बोलेंगे सर आपने तो पहले स्टार्टिंग में खूब सारे क्वेश्चन करा दिए, इसको अब पढ़ा रहे हो। तो बेटा ये मिसलेनियस का पार्ट है, मैं उधर इसका टॉपिक बना के डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था चैप्टर को, ठीक है। और मैंने वहाँ पे मेथड 2 करके करा दिया था, ऑलमोस्ट हिंट दे दिया था, ठीक है। चलिए एग्जैक्ट फॉर्म में क्या है, देखो एक्स डी वाई वाई डी एक्स को एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं, है ना। एक्स छोड़ा वाई का, वाई छोड़ा एक्स का। नेक्स्ट एक्स डी वाई माइनस, अगर माइनस आ जाए, देखो एक्स वाई अगर माइनस आ जाए तो, और नीचे एक्स स्क्वायर है तो पक्का है नीचे तो एक्स है, एक्स छोड़ा वाई का, देखो फिर वाई छोड़ा एक्स का, ठीक है। यहाँ उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर एक्स छोड़ा वाई का, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इस बहाने नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना। अभी करेक्ट है भाई, वाई अपॉन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ा वाई का, वाई को छोड़ा एक्स का, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इसको देखकर आपको ये लिखना है, कैसे फीलिंग आएगी, एक्स वाई नीचे गया है मतलब एल एन के अंदर एक्स वाई रहा होगा और उसका डिफ्रेंशिएशन किया होगा तो 1/xy, फिर एक्स छोड़ा वाई का, वाई छोड़ा एक्स का, दैट मीन्स एल एन एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन। समझ में आई मेरी बात कि एक्स वाई नीचे होगा तो कैसे गया होगा, एल एन ने भेजा होगा, क्योंकि एल एन का डिफ्रेंशिएशन वो अपने अंदर वाले को नीचे फेंक देता है, ठीक है। तो मतलब एक्स वाई एल एन के अंदर रहा होगा तभी नीचे चला गया है। अच्छा रूट समझ में आ गया वाला। नेक्स्ट रूट तो यार रूट तो चला जाता है बहुत इजीली, कैसे चला जाता है कि रूट एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो किसी रूट का डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, तो एक काम करते हैं ना, इसी का करके देख लेते हैं। इसी का करेंगे तो 1/2 रूट, करेक्ट है, ट्राई करते हैं एक बार। 1/2 रूट, और जब अंदर वाले का करेंगे तो 2x dx y dy, और 2y dy, सॉरी 2 से 2 बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, x x ध्यान रहे, y y अपोजिट नहीं है, x x y y यानी, और नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ध्यान रहे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने पर ये मिल रहा है। नेक्स्ट ये नीचे कैसे गया भैया, इसके नीचे जाने का क्या प्रोसेस है, एल एन ले जाता है, देखो चेक करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये नीचे कैसे गया भैया, इसके नीचे जाने का प्रोसेस ये है, इस बार ध्यान रहे, ठीक है। ये अब ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है ना, काम का है भाई। जब आप tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 1 प्लस अंदर वाले का होल स्क्वायर आता ही नहीं आता, जब आप एलसीएम लोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और फिर y/x का भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो, याद रखना। नेक्स्ट ln y/x का, जब आप ln क्या बोलता है, मेरे अंदर वाला नीचे जाएगा प्योर, है ना। अब y/x का क्या होगा कि y/x का क्या होगा, ये लो एक्स स्क्वायर, देखो x से x कटा yx आ गया, है ना। अब x रहने दिया y का, माइनस y रहने दिया x का। लो भैया ये आपके सामने पूरा सज गया है, 6-7 याद रख लेना, बाकी तो समझा ही दिए, ये भी समझ ही गए हो, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मिल जाएगा, तो समझ ही गए और तो क्या, है ना। नेक्स्ट अब ये कुछ होमवर्क दिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक, आगे के नंबर डाल लीजिएगा इसमें, मैं एक बताता हूँ, बाकी सब आपके लिए, ठीक। ये एक भी आपके सामने ये रहा पहला वाला प्रश्न, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, dx को अंदर ले जाना है हर टर्म के पास, देखो मैं हर टर्म के पास ले गया, dy को हर टर्म के पास ले गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है आगे, y dx x dy दोनों पास पास लेके आ जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। हाँ इनसे कुछ बनेगा बाद में चेक करूँगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आएगा, ये देखा मैंने, ठीक है मेरी बात। अब ये वाला कंटेंट तो मुझे डी एक्स वाई लग रहा है, मैंने लिख भी दिया, तो भैया तुम्हारा क्या काम, तुम इनके नीचे जाओ ज़रा भेज के देखते हैं, है ना। तो वाई डी एक्स के नीचे एक्स वाई जाएगा ना बच्चों, तो क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स, और एक्स डी वाई जब एक्स वाई जब इसके नीचे जाएगा तो डी वाई बाई डी वाई, सॉरी डी वाई बाई वाई इज़ इक्वल्स टू डी एक्स वाई,
ठीक है। अब सब जगह आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ln x ln y इक्वल्स टू एक्स वाई, तो ln x अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस सी एंड आंसर। ठीक है, चलिए टाटा बाय। चैप्टर ख़त्म। रिवीजन कीजिए टाइम टू टाइम, जिस दिन लेक्चर आ जाए उसको उसी दिन फिनिश कीजिए बच्चों। ठीक है।